टेकिंग टेंशन फॉर योर एग्जाम इज गुड, बट टेकिंग नेगेटिव टेंशन फॉर योर एग्जाम वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है। तो hi everyone, I am Krishna Yadav, currently pursuing BA Political Science Honours from KRSD College, Delhi University. I have scored 98.4% and a district third topper from Firozabad. I have been studying in Gyandeep since 2010 and it's a memorable journey for me. My first question is that how did you manage your study time during board exam preparation? सर बेसिकली अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है, ज़्यादा छोटा इशू भी नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जो बच्चों की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा भी कर सकता है, बेकार भी कर सकता है। फॉर मी मेरा ये रहता था दैट आफ्टर हैविंग अ हैक्टिक डे एट स्कूल, आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं घर पे जाके पढ़ने बैठ जाऊँ, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं घर पे जाके आफ्टर हैविंग अ हैक्टिक डे, आफ्टर हैविंग ऑल माय क्लासेस, मैं घर पे जाके एक शॉर्ट आफ्टरनून नैप लेता था घर पे। सो इससे क्या होता था, मेरा जो दिन है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता था। सो जब भी मैं सो के उठता था, आई यूज्ड टू फील एनर्जेटिक एंड आफ्टर दैट आई कैन हैव माय स्टडी स्लॉट्स। सो इट वाज लाइक दैट आई यूज्ड टू डिवाइड माय डे इनटू 2 हाफ्स। How many hours did you study daily before the exam? So there was not a particular number of hours जो मैंने पढ़ाई की थी। It was just that it was according to the demand of the particular scenario जो चल रहा होता था। अगर मेरा जैसे it was the months of July और अगस्त, ये भी मतलब एक ज़्यादा टेंशन वाला टाइम नहीं होता था, तो at that time it was only 4 to 5 hours। But जब वो हाई टाइम आ जाता था, when it was the boards time, तो it was जब फेब होता था या जनवरी होता था, तो मैं थोड़ा टाइम अपने आप से इंक्रीज कर देता था। आई यूज्ड टू इंक्रीज माई टाइम, जो मैं थोड़ा बढ़ा देता था। इट वॉज अबाउट 6 to 7 hours। ओके कृष्णा, ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स ना सेल्फ स्टडी और स्कूल टाइम को लेकर इनको बैलेंस करने में काफ़ी हार्ड से फील करता है, काफ़ी मुश्किल का सामना करता है। सो हाउ डिड यू बैलेंस स्कूल एंड सेल्फ स्टडी? फर्स्ट थिंग टू क्लियर हियर इज बेसिक थिंग कि सेल्फ स्टडी और स्कूल स्टडी अलग नहीं है। आपको सिंपल सी चीज़ समझनी होगी दैट सेल्फ स्टडी और स्कूल स्टडी वो पार्ट आपकी स्टडी का ही है। आप दोनों जगह ही सीख रहे हो। इट्स जस्ट दैट मेरा क्या रहता था दैट मैंने कोई चैप्टर फर्स्ट टाइम, इट वाज नॉट दैट कि पीपल क्या करते हैं, वो लोग सेल्फ स्टडी में पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर मेरे स्कूल में चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा है तो मेरी फर्स्ट रीडिंग वहीं हो गई। मैंने जब वो चैप्टर को ध्यान से पढ़ा, जब मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मेरी फर्स्ट रीडिंग और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मेरी वहीं होगी। जिस वीडियो को मैंने घर पे जाके एक वीडियो से यूट्यूब लेक्चर समझता, उससे बेटर मैंने है ना सामने से टीचर से पढ़ा, जो एक बेटर फॉर्मेट में पढ़ा, जो एक ज्यादा इंटरेक्टिव मेथड है, जिससे मैं जल्दी सीख पाया। तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट रीडिंग और एक एक्सप्लेनेशन वहीं के वहीं हो गया। अब मैं घर पे जाके जो मेरा सेल्फ स्टडी का पार्ट रहेगा वो मेरा समझने का रहेगा और वो मेरा याद करने का, मेमोराइज करने का रहेगा, क्योंकि मैंने आधा काम तो अपने स्कूल स्टडी में निपटा लिया, बाकी का जो बचा हुआ वो मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे निपटा लिया। तो इट वाज जस्ट दैट मैंने उन्हें अलग नहीं समझा, कभी साथ ही साथ रखा था और मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बनाया था कि मेरा आधा काम यदि वहां हो रहा है तो आधा काम मेरी दूसरी जगह हो रहा है। सो इट वाज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, इट वाज नॉट टू सेपरेट थिंग्स। ओके, वेरी गुड। बट सिलेबस कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि आपको उसको रिवीजन भी करना हो। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर फाइनल रिवीजन? सो बेसिकली एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाता है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके पीरियोडिक्स आ गए तो पीरियोडिक में जो चैप्टर आ रहा है आप उससे रिवाइज कर रहे हो, या आपके टेस्ट में कोई चैप्टर आ रहा है आप उससे रिवाइज कर रहे हो। बट पर्टिकुलरली जो एक फाइनल रिवीजन होता है वो मैंने अपने प्री बोर्ड्स के बाद स्टार्ट किया था। मतलब प्री बोर्ड से पहले भी मैंने रिवाइज किया था हालांकि, बट जो फाइनल रिवीजन में जिसे कहूँगा दैट वाज माय बिफोर द आफ्टर द प्री बोर्ड्स। बिकॉज प्री बोर्ड्स में क्या होता है, हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जाम, तो उसमें मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चल जाते हैं दैट व्हाट वाज माय मिस्टेक, मेरा कौन सा टॉपिक है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा चैप्टर वीक है। तो मैं अपना जब फाइनल रिवीजन करूंगा तो उन टॉपिक्स पे, उन चैप्टर्स में मैं और ज्यादा फोकस होकर करूंगा। तो जिससे क्या होगा कि जो मेरे टॉपिक्स वीक थे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे जब मैं उन पे फोकस करूंगा। बिकॉज एग्जाम्स आर अ मिरर ऑफ योर मिस्टेक्स। तो आपके वो मिरर्स दिखा दिए, आपकी जो गलतियां पता चल गई, तो आप उन पे फोकस करोगे तो यू कुड परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम्स। अक्सर देखा जाता है कि प्लानिंग तो हर स्टूडेंट करता है, बट उस पर कंसिस्टेंट रहना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर? सर बेसिकली देखिए, इट्स नॉट अबाउट टोटलिटी, बिकॉज टोटलिटी में नेचर में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, वो भी नहीं एग्जिस्ट करती, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो ही जाएगी। आपकी तबीयत खराब होगी तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, आप कहीं चले गए तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए दैट आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पर्टिकुलर वीक चल रहा है दैट मेरे मंडे के कुछ टारगेट थे, ट्यूसडे के कुछ टारगेट थे, ऐसे मेरे हर डे के कुछ टारगेट है। बट व्हाट हैपेंड विद मी वाज क्या कि मेरा वेडनेसडे और थर्सडे का कुछ प्लान्स हो गए तो मैं नहीं कर पाया उनको। तो जो मेरी अंदर की डिटर्मिनेशन होगी दैट विल टेल मी कि आपका जो काम छूटा है यू हैव टू कवर अप दैट सिलेबस ऑन संडे। तो दैट वाज माय कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी की परिभाषा बस ये नहीं है कि आप सीधे लगातार, आपका एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, एक भी घंटा बर्बाद नहीं होना चाहिए। इट नॉट जस्ट दैट, इट्स जस्ट दैट आपने अपने आप को जो गोल्स दिए हैं आप उन पे अमल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो दैट वाज द कंसिस्टेंसी फॉर मी। कई बार ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तो रिवीजन नहीं करते हैं, बट जैसे लास्ट मंथ होता है, जिस टाइम पे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे एकदम से वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कई बार उनको हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस बारे में आपका क्या गाइडेंस करेंगे आप कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए?
सो पर्टिकुलरली जैसे सर ने कहा कि एक साथ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड हैबिट, बिकॉज एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी बिग थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नेवर टू लेट, पहली एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए हमें। बट जो सर ने बात कही कि एक साथ बहुत ज़्यादा याद करने लग जाता है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसकी भी कैपेसिटी होती है जिससे जितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप ही एक्सपेक्ट करें कि मैं 5 घंटे की वीडियो चला रहा हूँ एक साथ में और मैं एक वन गो में ही उसका सारा मुझे मेमोराइज हो जाए, नहीं। मे भी हो सकता है आप 1 घंटे तक उसे मेमोराइज कर पाए, 2 घंटे तक कर पाए, बट इन द थर्ड आवर आपके दिमाग से चीजें निकलने लगेंगी, सो वो कहीं वर्कआउट नहीं करता। सो मैं कहूंगा कि आप धीरे धीरे करें, आप चैप्टर्स को अपने पार्ट्स में डिवाइड करें, आप धीरे धीरे करें, तो वो ज्यादा बेटर है। एंड टॉकिंग अबाउट हेल्थ, मैंने अपने अपने वाले सिनेरियो में अपने बैच में ही देखा है कि काफी ऐसे बच्चे थे जिनकी परसेंटेज मतलब काफी अच्छे थे, वो अकेडमिक स्टूडेंट्स थे, काफी ज्यादा अच्छे स्कॉलर्स थे, बट उन्होंने अपनी हेल्थ कंडीशंस को खराब किया, उन्होंने काफी ज्यादा टेंशन लिया, तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर नहीं रह पाया। एंड टॉकिंग अबाउट टेंशन वाला पॉइंट आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको टेंशन और डिप्रेशन से तो दूर ही रहना, बिकॉज कई बार क्या होता है, देखिए टेकिंग टेंशन फॉर योर एग्जाम इज गुड, बट टेकिंग नेगेटिव टेंशन फॉर योर एग्जाम, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है, तो उसको नहीं लीजिए। पॉजिटिव टेंशन आप हर जगह ले सकते हैं, बट नॉट टेकिंग द नेगेटिव टेंशन, बिकॉज वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा होता है, क्योंकि अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। सो प्लीज जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन।